कहाँ तक निवेश करने का सवाल है। सारे महानुभाव तो आए, लेकिन जो सबसे दुलरुआ महानुभाव थे, न वो आए और न उनका कोई मैनेजर आया, न उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आया कि अडानी जी कितना लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो उनको भी तो अपनी दरिया दिली उत्तर प्रदेश के साथ दिखानी चाहिए। कोई महामहिम नेता बीजेपी के आए थे 26 जनवरी को, उन्होंने कहा कि भाई ये हटा दो लोग बोर्ड, और फिर अधिकारियों ने आनन फानन में वो बोर्ड हटा दिया। ये बहुत अफसोसनाक है। ये लोकतंत्र की इस व्यवस्था में बहुमत तंत्र हावी होता जा रहा है, और जिसकी वजह से जो प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का भी आए दिन हनन किया जा रहा है। जो नकली दवाओं का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनका शिकंजा पूरी तरह से गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज पे हॉस्पिटल पर है। वो डॉक्टरों को दबाव दे करके अपने पसंद की दवाएं लिखवाते हैं, और नकली दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। एक बड़ी जांच की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि एनआईए बैठा दी जाए इसके लिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक जिले का विकास कैसे हो, किस तरह से हो, इस पर सवाल करना बेहद जरूरी है। उस जनपद में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर सवाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल किया किससे जाए। ये जनता को पता है कि सवाल आखिर करना किससे है, सत्ता से करना है या विपक्ष से करना है। ये भी जनता को सोचना पड़ेगा और जनता को इस पर विचार करना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे गंभीर सवाल यही है कि आखिर सवाल किससे किया जाए। तो उस सवाल का जवाब यह है कि सवाल उस जिम्मेदार शख्स से कीजिए जिसको आपने सत्ता में भेजा है, या यदि वो सत्ता में नहीं है तो जिसने बैठाया है, सवाल उस जिम्मेदार शख्स से कीजिए। चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब केवल इससे है कि वो आपका जनप्रतिनिधि, और उस जनप्रतिनिधि से सवाल करना आपको पड़ेगा। तो हम भी पहुंच गए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के पास गाजीपुर की समस्याओं के समाधान का जवाब मांगने के लिए। सवाल था अस्पताल पर, सवाल था मेडिकल कॉलेज को लेकर। देखिए, बहुत बुरी हालत है मेडिकल कॉलेज में। कॉलेज बना दिया गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, और डॉक्टर हैं नहीं। गंभीर रोगों के जो होने चाहिए, चाहे सर्जन, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजी के, यूरोलॉजी के, कुछ भी नहीं है। अब जो संविदा पे रखे हुए टीम है, उस टीम को लेकर के जो कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नकली दवाओं का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनका शिकंजा पूरी तरह से गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज पे हॉस्पिटल पर है। वो डॉक्टरों को दबाव दे करके अपने पसंद की दवाएं लिखवाते हैं, और नकली दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। एक बड़ी जांच की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि एनआईए बैठा दी जाए इसके लिए, और इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि एक तरफ जिंदगी और मौत से रोगी संघर्ष कर रहा है और उसे नकली दवा मिले, और तमाम व्यवस्थाओं में जो दोष है वो तो कहने लायक नहीं है। तो इस पे शासन को संज्ञान लेना चाहिए। कई बार हम लोगों ने इस विषय को भी उठाया, और गाजीपुर की आम जनता में भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश है। और मैं अब भी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि वो गाजीपुर आएं और गंभीरता से इस सवाल को देखें और इस पर एक जांच बैठाएं, और जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी भी तरह से जो ड्रग्स माफियाओं हैं उनसे गाजीपुर को मुक्त कराने में अपनी भूमिका निभाएं। कुछ दिन पहले गाजीपुर के दिलदार नगर के मरचा गांव में एक फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। वहीं पहुंचे थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, और हम भी वहां उनसे कुछ सवालों के जवाब लेने पहुंचे। जब हम उस जगह पर जा रहे थे तो हमने कुछ सड़कों की हालत देखे, कुछ शिलापटों को टूटा हुआ देखा। तो हमने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से सवाल कर दिया कि जनता को तो सड़क की आवश्यकता है, सड़क चाहे कोई भी बनवाए, शिलापट चाहे कोई भी लगवाए, अंततः जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो कुछ सड़कों का निर्माण अब तक क्यों नहीं हो पाया है, और कुछ शिलापट आखिर क्यों तोड़ दिए गए हैं।
पिछले दिनों आपके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कई सारी सड़कों का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। अभी खबर आ रही है कि कुछ सड़कों के शिलापट को टूटे हुए हैं। शिलापट वो कैसे टूटे, क्या है पूरा? एक दो जगह ऐसा है, हम अभी बैठे हुए हैं जमानिया विधानसभा क्षेत्र के ये जबुरना गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट में। इसी जगह इसी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम फुल्ली के पास 14 किलोमीटर की एक सड़क पीएमजीएसवाई योजना के तहत स्वीकृत हुई और उसका शिलान्यास माननीय ओम प्रकाश सिंह जी विधायक बगल में बैठे हुए हैं, इनकी अध्यक्षता में वहाँ कार्यक्रम हुआ। मैं भी उस अवसर पर उपस्थित रहा और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद पता ये चला है कि वहाँ पत्थर जो है तोड़ा गया है। और इसी तरह जखनिया विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह का एक घटना सुनने में आई। इस कड़ी में सबसे अफसोसनाक तो घटना यह है कि वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता उनका जो शहीद स्थल कैंपस उनके गांव धामूपुर में है, वहां एक लाइट का प्रबंध हमने कराया था और चूंकि सांसद निधि के माध्यम से बजट दे के ये लगाई गई थी, तो उसमें मेरे कितने में लगी है और नाम सांसद की हैसियत से और चित्र वहां लगा हुआ था। कोई महामहिम नेता बीजेपी के आए थे 26 जनवरी को, उन्होंने कहा कि भाई ये हटा दो लोग बोर्ड, और फिर अधिकारियों ने आनन फानन में वो बोर्ड हटा दिया। ये बहुत अफसोसनाक है। ये लोकतंत्र की इस व्यवस्था में बहुमत तंत्र हावी होता जा रहा है और जिसकी वजह से जो प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का भी आए दिन हनन किया जा रहा है। इस पर स्वतः जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जांच करा करके जो संबंधित अराजक और शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि जनपद गाजीपुर में अब एक बड़ा निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में G20 का कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े निवेशकों को बुलाया गया कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी था, क्योंकि अब तक यही कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति निवेश नहीं करते थे। अब कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, इसका दावा किया जा रहा है, इसलिए अब उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। इस पर भी सवाल पूछना जरूरी था कि जब गाजीपुर में निवेश आ रहा है तो कैसा निवेश आ रहा है और किस तरह से कार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब सही है और इसीलिए शायद इन्वेस्ट अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, हम गाजीपुर में बैठे हैं, गाजीपुर में कानून व्यवस्था सही है, आए दिन मर्डर होगा, अपहरण होगा और कानून व्यवस्था सही है, तो जब हम ही को अपनी पीठ थपथपाना है तो हम तो थपथपा लेंगे। और जहां तक निवेश करने का सवाल है, सारे महानुभाव तो आए, लेकिन जो सबसे दुलरुआ महानुभाव थे न वो आए और न उनका कोई मैनेजर आया, न उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आया कि अडानी जी कितना लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो उनको भी तो अपनी दरिया दिली उत्तर प्रदेश के साथ दिखानी चाहिए। जो नकली दवाओं का कारोबार करने वाले लोग हैं उनका शिकंजा पूरी तरह से गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज पे हॉस्पिटल पर है। वो डॉक्टरों को दबाव दे करके अपने पसंद की दवाएं लिखवाते हैं और नकली दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। एक बड़ी जांच की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि NIA बैठा दी जाए इसके लिए। ये सन्नाटा उस महफिल में एक सवाल छोड़ के चला गया। और इस तरह के इन्वेस्ट का आम जनता से क्या सरोकार हो सकता है? क्या सरोकार हो सकता है? कुछ भी नहीं। आप दूसरे देशों से जो उद्यमी हैं या अपने देश के जो बड़े उद्यमी हैं उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान कीजिए, उनसे कहिए भाई पैसा लगाओ। तो ये तो एक व्यापार है, ये तो होता रहता है। आपके उनके बीच में जो टर्म्स तय हो जाए, जनता से इसका क्या सरोकार हो सकता है? जनता से इसको कुछ सरोकार नहीं हो सकता। पहले भी आपकी मंत्रिपरिषद ने ये पास किया था कि 49% हम विदेशी पूंजी निवेश करेंगे अपने रक्षा सौदों में भी, और आपने ये भी पास किया था कि हम 100% रेलवे में विदेशी पूंजी लगाएंगे। आए लगाए तो कोई कहाँ चली बुलेट ट्रेन? कहाँ चली बुलेट ट्रेन? तमाम खोखले नारे, खोखली बातें और पीएम मोदी जनता का ध्यान हटाना है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 17 राज्यों से होकर वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब नाम उसका चाहे आप जो रख लीजिए, वंदे भारत रख लीजिए। उनसे पूछिए
कि जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में तेजस ट्रेन चल रही है वो कितने राज्यों में चल रही है। उनसे पूछिए कि ये तेजस की क्या आवश्यकता है, वंदे भारत क्यों नहीं चल रही लखनऊ से दिल्ली के बीच में। तेजस प्राइवेट एक व्यक्ति की ट्रेन है, उसका लाभ एक प्राइवेट उद्यमी को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट आपने दे डाले प्राइवेट उद्यमियों को, आपने रेलवे स्टेशन दे डाले उनको, आप LIC में शेयर बेचने जा रहे हैं, आप तमाम बैंकों को किस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं। हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में तमाम प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। प्राइवेट हाथों में दे देने से स्थिति में कोई सुधार भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, उन प्राइवेट उद्यमियों को लाभ जरूर हो रहा होगा, वो दिन दूना 4 गुना तरक्की कर रहे हैं। अब ये तो रिकॉर्ड पे आ गया कि 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री से बनने से पहले अडानी जी का नंबर 619 पे था और आज वो विश्व के दूसरे नंबर पे हैं। तो ये इतनी तरक्की अगर दूसरा 2 गुना भी हो जाए तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला डाल दिया जाएगा। इस तरह से आम जनता में तो इस एक ध्यान बांटने का प्रयास है और आम जनता चिंतित है। 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है और गाजीपुर का नाम भी बदलने की बात हो रही है, उसका समर्थन उद्योगपति भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भैया, नाम बदलना तो कुछ नहीं है, तो सबसे आसान है नाम बदलना। पैसा खर्च होगा खजाने का, जो जनता की कमाई का, गाढ़ी खून पसीने की कमाई का टैक्स है वही पैसा लगेगा। आप नाम बदलो ना। अच्छा, कितना अच्छा होता कि लखनऊ से भी सुंदर एक नया लखनऊ बना लेते, उसका नाम रख लेते। जिन शहरों पे आप टारगेट कर रहे हो उन शहरों से अच्छा वही अगल बगल कोई एक और अच्छा बड़ा सा शहर बना लेते, आप उसका नाम जैसे चाहे रख लेते। वहां जनता के सरोकार की जो जरूरत की चीजें हैं, एक यूनिवर्सिटी गाजीपुर में खोल लेते, किसी महानुभाव पे उसका नाम रख लेते। एक स्पोर्ट्स कॉलेज, ये देखिए 20,000 जनता है और ये 5 दिन से टूर्नामेंट चल रहा है। छत्तीसगढ़ की टीम खेल रही है। खेल के प्रति इतना आकर्षण है गाजीपुर के नौजवानों में, क्यों नहीं एक स्पोर्ट्स कॉलेज आप देते गाजीपुर को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक स्पोर्ट्स कॉलेज गाजीपुर में दिया जाए तो गाजीपुर के नौजवानों में, जो इनके नौजवानों के अंदर जो भीतर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, इन्हें विकसित करने का अवसर मिलेगा और ये देश का नाम दुनिया के सामने रोशन करेंगे। इन सवालों पर खामोशी है। 5 किलो अनाज दे करके मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन लोगों। अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी असुविधाओं को लेकर सवाल जरूर कीजिए। अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि आखिर ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है और यदि उत्पन्न हो रही है तो इसका समाधान क्या है।